वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब कुछ बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। जिस तरह कश्मीर पर मोदी सरकार अपनी बर्बरियत दिखा रहा है, अपनी दरिंदगी दिखा रहा है, भेड़िया बना हुआ है, वहीं पे फ़लस्तीन पर जो है इसराइल जो है वैसे ही अपनी बर्बरियत दिखा रहा है, वैसे ही वहशी दरिंदा बना हुआ है। कश्मीरियों को फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती की सज़ा दी गई। ये क्या माजरा है? हिंदुस्तान के ज़रिए इंतजाम जो है कश्मीर में पुलिस ने कम से कम 20 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें एक वाज़ेह अल्फाज में मजहबी रहनुमा भी शामिल था जिसने फ़लस्तीन के लिए दुआ की थी, और एक फनकार जिसने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया था। हिंदुस्तान इसराइल से क्या दोस्ती का हक निभा रहा है? फ़लस्तीन के मसले पर OIC का एक अहम इजलास और अब सबको UN के इजलास का इंतजार है। सिर्फ यही इंतजार बाकी रह गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे से टेलीफोन लाइन पे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर इमरान इजाज साहब मौजूद हैं। इमरान साहब, ये क्या मामला है? हम देख रहे हैं कि एक तरफ फ़लस्तीनियों के साथ, कश्मीरियों के साथ मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ सब खामोश तमाशाई हैं। बिल्कुल मिस, आपने ठीक कहा। इसी तरह की सिचुएशन है। देखें, सबसे पहले तो आपने कश्मीर का जो हवाला दिया, मैं आपको कश्मीर के ऊपर थोड़ा सा बता दूं। कश्मीर की सिचुएशन जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। एक तरफ कोरोना की वजह से सिचुएशन जो है वो है, दूसरी बात यह है कि जो भी हुर्रियत की आदत है वो सारी इस वक्त नजरबंद है। और जो हुर्रियत की आदत इस वक्त जो जेल में है, उनका मिस अभी तक कोई पता नहीं है कि वो किस हाल में है। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली अभी जो एक रहनुमा जो हुर्रियत के हैं उनकी डेथ हुई है, और उनकी डेथ होने के बाद जो शहीद, बल्कि हम डेथ नहीं कहेंगे उसको शहीद कहेंगे, कि उनको शहीद किया गया। और बल्कि शहीद क्या किया गया, उनको एक दिन पहले हॉस्पिटल में लाया गया और ला के तो अगले दिन उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया कि ये ले जी इनकी डेथ हो गई है कोरोना की वजह से, इनको आप आके ले जाएं। लेकिन मसला ये है कि अभी जो बाकी जो लोग अभी जो वहां पे उसकी जेलों में हिंदुस्तान की कैद हैं, कश्मीरी रहनुमा जो है, उनका मिस जो हाल है वो तो मिस पता ही नहीं चल रहा अभी। उनके घर वाले बार बार हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से राब्ता कर रहे हैं कि कोरोना की सिचुएशन बहुत खराब है, हमें हमारे प्यारों से मिलने दे, हमें बता दें वो है कहाँ पे। क्योंकि हिंदुस्तान का एक नजरिया है, वो क्या करता है कि ये जितने भी कश्मीरी क़यादत जो है इनको हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद करता है और किसी एक जगह के ऊपर इनको ठहराता नहीं है। इनको चेंज करता रहता है ताकि एक तो ये मेंटली तौर पे इनको इतना को टॉर्चर किया जाए कि ये खुद परेशान हो जाए कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। दूसरी बात आपकी रह गई, अभी जो कश्मीरियों ने जो फलस्तीन के हक में भी है मिस, बेसिकली तौर पे एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग जो है, अगर आपका चैनल जो दिखाना चाहे शायद मे भी बाद में दिखा दीजिएगा आप, वो बड़ी एक खूबसूरत सी पेंटिंग जो है वो श्रीनगर में लगाई गई और उसको वहां पे डिस्प्ले किया गया। और जब वहां पे डिस्प्ले किया गया उसके बाद बाकायदा तौर पे जो वहां पे एक इमाम मस्जिद है, जो वहां पे जो कश्मीरी रहनुमा भी हैं, उन्होंने वहां पे आके दुआ कराई। अभी वो दुआ अपनी जो है वो उनकी जारी थी। उसी दौरान में हिंदुस्तान की जो फौज है उसने उस जगह के ऊपर आके एक तो उनको पकड़ लिया, दूसरी बात यह है कि जिस बंदे ने ये पेंटिंग तैयार की थी उसकी पूरी फैमिली को, और जिस बंदे ने इनको दीवार के ऊपर या वॉल के ऊपर लगाया था उनको, जिनकी तादाद तकरीबन 20 है, उन सबको मिस बड़ी बुरी तरह से वहां से पकड़ के घसीट के ले जाया गया है और दूसरा उनको जेल में बंद कर दिया गया है। और इसके ऊपर भी उन्होंने अपना वही काला कानून लगा दिया। उसकी वजह में बड़ी सिंपल है। सिंपल वजह यह है कि इसराइल और इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो बहुत काफी हद तक ज्यादा है, और इसराइल अक्सर सपोर्ट जो है वो कोरोना के दिनों में भी हिंदुस्तान को कर रहा है। और इसी वफादारी को निभाने के लिए जो है वो इंडिया ने इस तरह का एग्रेशन किया, और एग्रेशन करके उसने कश्मीर के ऊपर जो है वो अपनी जुल्म सितम की एक और दास्तान जो है वो रखूब किया। कि हिंदुस्तान इसराइल से अपनी दोस्ती का हक तो नहीं अदा कर रहा? बिल्कुल मिस, एग्जैक्टली यही चीज है ना। देखें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी और लोकल लेवल के ऊपर भी हिंदुस्तान जो है वो हर जगह के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। अब देखें मिस, इंटरनेशनली भी अब हिंदुस्तान जो है वो आइसोलेशन में है, लेकिन उसको पता है कि जो अभी उसके कोई दोस्त ममालिक ऐसे रह गए हैं जिनको वो एंटी मुस्लिम एजेंडे के ऊपर यूज कर सकता है, उनको वो इस्तेमाल करता है हर लेवल के ऊपर जाके। तो इसराइल भी जो है वो भी एक इसकी बहुत बड़ी एक कड़ी है, क्योंकि इसराइल की इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। और अगर आप बात करेंगे जो इसराइल जो पिछले साल में जो काफी मुस्लिम जो ममालिक हैं, अगर वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो प्रेशराइज भी डाल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट थी कि वो भी अपने तरीके से उन ममालिक को थोड़ा सा प्रेशराइज सफारती सतह के ऊपर करता था कि आप इसराइल को एक्सेप्ट करें। तो इसराइल और इंडिया ये दोनों का गठजोड़, और ये दोनों की माजरा भी तो एक ही है ना। दोनों अपनी जगह के ऊपर वही जुल्म सितम, वही बर्बियत का बाजार जो है वो दोनों ने गर्म करके रखा हुआ है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। इमरान साहब, फलस्तीन के मसले पर OIC का एक अहम इजलास जो है, अब सबको जो है UN के इजलास का जो इंतजार रह गया है, अब आगे क्या होगा? कहीं अब भी फलस्तीन का मसला सिर्फ किरदारों की नजर तो नहीं होगा?
بالکل मिस आपने ठीक है, ओआईसी का इजलास तो हुआ है, लेकिन इस इजलास में बिल्कुल उसी तरह ही सेम करारदाद जो है वो मंजूर की गई, सेम उसी तरह ही प्रोटेस्ट किया गया, सेम उसी तरह ही कहा गया. लेकिन मसला ये है कि अब ओआईसी को अपना जो है ना एक किरदार अदा करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि जैसे ही ओआईसी का इजलास देखें, जो यूएन का इजलास था वो ओआईसी के इजलास से पहले मुनक्किद किया गया था, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया क्योंकि चीन ने उसके लिए बकायदा एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी इजलास बुलाने के लिए, लेकिन अमेरिका ने उसको डिले कर दिया, उसको वीटो कर दिया कि नहीं, इस इजलास को है वो जो आप एक दिन बाद बुलाइएगा, क्योंकि ओआईसी का इजलास जो है वो उसी दिन में हो रहा था. अब जब ओआईसी की जब एक करारदाद आई पूरी इस सिचुएशन के बाद, ठीक उसके 10 मिनट बाद इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वाज़ा बयान दिया मीडिया के ऊपर आके कि हम गजा के ऊपर अपनी जो बमबारी है वो जारी रखेंगे, उसको किसी सूरत भी हम लोग कम नहीं करेंगे. बल्कि उन्होंने कहा कि अब दुगनी की जाएंगी इसके ऊपर बमबारी, उन्होंने ये भी साथ बयान दिया था. बिल्कुल मिस, देखे ना, तो यही तो एक चीज देखने वाली है ना कि एक तरफ आप मुस्लिम उम्मा की इतना बड़ा इजलास कर रही है और ठीक इजलास खत्म होने के बाद इसराइल की तरफ से एक मैसेज कि हम लोग आपकी किसी भी करारदाद की कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं समझती. तो मिस ये चीज अब देखने वाली है. देखें, ओआईसी ने अपनी करारदाद तो फाइल कर दी, अगर ओआईसी ये समझती है कि शायद यूएन जो है वो इसमें कोई, यूएन का इजलास भी हो गया मिस, और वो भी अपने रवायती अंदाज से उसी तरह बिल्कुल खत्म हो गया है, करारदाद दे के ठीक है जी फलस्तीन और इसराइल जो है वो दोनों अपनी जो टेंशन है वो कम करें. लेकिन मिस मसला ये है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो किरदार है वो ओआईसी का है. यूनाइटेड नेशन को आप छोड़ दें, यूनाइटेड नेशन में तो मिस कश्मीर का केस पड़ा इतनी देर हो गई है, उसके ऊपर कोई हल नहीं निकला, जिसके ऊपर हिंदुस्तान ने जुर्म और बर्बियत का अपना बाजार गर्म करके रखा हुआ है. इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो है उन लोगों ने अपनी जो एक रिपोर्ट है वो सबमिट करवाई इंडिया के खिलाफ कि किस तरह वहां पे वो जुल्म सितम का बाजार जो है उसने ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि दूसरी जो कम्युनिटी के लोग हैं सब पे गर्म करके रखा हुआ है. लेकिन यूएन के मिस कोई जूं तक नहीं रेंग रही. तो मसला ये है कि अगर हम सोचे कि ये यूएन इसमें कुछ करे, यूएन ने इजलास किया, उसने अपना इजलास वाइंड अप कर दिया. अब मसला ये है कि एक इजलास तो ओआईसी का खत्म हो गया, अब देखना चाहिए कि ओआईसी अब इसके ऊपर दोबारा इजलास कब बुलाती है, क्योंकि देखें मिस अभी जो गजा की सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है. इसराइल ने बमबारी करके गजा को बिल्कुल एक मैदान सा बना दिया है जिसमें कि खौफ का ऐसा आलम है कि अभी तक जितनी भी बिल्डिंगें मस्मार की गई हैं या जिसके ऊपर भी उन्होंने बमबारी किया उसके नीचे जिंदा लोग अवेलेबल हैं, वो लोग अपने प्यारों को आवाजें दे रहे हैं कि हमें निकालो यहाँ पे. लेकिन मिस मलबा इतनी ज्यादा तादाद में वहां पे गिरा कि उनके लिए वो उनको निकालना मुश्किल हो गया. एक तरफ जब वो रेस्क्यू का काम करना शुरू करते हैं उसी दौरान में इसराइल की जो फजाइया है वो दूर से उनको कैप्चर कर रही होती है, जहां पे वो 20-25 लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे मिस वो बमबारी कर देते हैं. तो मिस ये तो इस वक्त वहां पे सिचुएशन है. बिल्कुल, अभी तक कहा जा रहा है कि वहां पे 34 खवातीन और 58 बच्चे जो हैं शहीद हो चुके हैं और 157 शहदा की तादाद हो चुकी है. ये बताइएगा इमरान साहब, आपको अब नहीं लगता कि जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया था 2020 में, इनकी अब क्या पॉलिसी होगी, कुछ आइडिया हो आपको? मिस देखें, जो आप तादाद बता रही ना वो शायद मेरे ख्याल से 192 को क्रॉस कर चुकी हुई है और शायद माइट भी ये अभी मजीद इंक्रीज भी होगी. उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज है, मैं आपको तादाद बता रही हूँ जो मैंने सारी रिसर्च के बाद. बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन इसमें जो बच्चों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है. 58 बच्चे मिस देखें, ये तादाद बहुत ज्यादा है पिछली कंपेयर टू इससे पहले जितने भी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान में जितने भी लड़ाइयां हुई हैं उसकी तादाद में ये इस बार जो बच्चों की शहादत जो है वो मिस बहुत ज्यादा है. और इस बार जो बंदे जो मतलब इंजर्ड हैं उसमें उनकी भी तादाद बहुत ज्यादा है. अब आपने दूसरी जो बात की इस्लामी ममालिक, मिस आपने देखा होगा कि जब ये सिस्टम शुरू हुआ था इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला, तो इसराइल ने इसकी जो कैंपेन है वो इतनी को हाई लेवल पे की थी कि हर जगह के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़े खूबसूरत अंदाज में जो कंट्री इसराइल को एक्सेप्ट करती जा रही थी वहां पे पूरे का पूरा इसराइल का जहाज भिजवाया जाता था, उनको गिफ्ट भिजवाए जाते थे, उसके बाद वहां पे पूरी एक सेरेमनी मुनक्किद की जाती थी बताने के लिए कि देखें जी इसराइल ने हमें एक्सेप्ट कर दिया. और दूसरे मुस्लिम ममालिक जो मतलब कुछ थोड़े से माशरती हिसाब से भी कमजोर थे उनको दिखाने के लिए कि आप लोग भी इसराइल को एक्सेप्ट करें और ये सारी फैसिलिटीज जो है ये आपको भी दी जाएंगी. देखें, अगर हम इजिप्ट और जॉर्डन की बात करें तो ये तो ठीक है, 2 ममालिक हैं, लेकिन ये बहुत पुराना इन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया. उसकी वजह यह है कि इनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो इस मुल्क में भी इसराइल में थे, क्योंकि किसी जगह के ऊपर जॉर्डन जो है उसको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में जो जॉर्डन को किरदार अदा करने का इसराइल ने हक दिया हुआ था. इस वजह से जॉर्डन की मजबूरी थी कि वो इसराइल में इसको एक्सेप्ट करता था. लेकिन जो 2020 में जैसे बहरीन, यूएई, सूडान और मोरक्को, इन ममालिक जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, मिस अब उनकी हालात ये हैं कि उनकी अपने मुल्क के लोग जो है ना वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी सारी मुसलमानों पे बर्बियत होने के बावजूद
آپ لوگوں نے اگر اسرائیل کو ایکسپٹ کیا تو آپ بتائیں آپ کو ان کو ایکسپٹ کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ بالکل کیا آپ لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کرنے کے بعد آج مسلم امہ میں ہمارا رول کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی جب کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اس ٹائم پہ بہت زیادہ باتیں کی گئی تھی اس حوالے سے کہ اسرائیل کو بالکل تسلیم نہیں کرنا چاہیے، یہ فلسطینیوں کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں پہ کیسے ظلم ڈھا رہا ہے۔ بالکل مس اسی طرح ہی ہے، اس وقت میں کافی سارا پریشر تھا کافی سارے ملکوں کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی جو پالیسی تھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہینڈل کر رہے تھے وہاں پہ یو ایس میں بیٹھ کے، کیونکہ ان کی جو سپورٹ تھی ان کی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ تھی، اور جہاں پہ کہیں پہ ان کا انفلوئنس کی ضرورت پڑتی تھی وہ وہاں پہ اس ملک میں جو بھی ان کی ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی، پریزیڈنٹ ہوتا تھا اس کو کال کرتے تھے، کال کر کے اس کو کہتے تھے تم اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، ہم تمہارے ساتھ ٹریڈ بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ تو دیکھیں مس یہ بھی ایک پریزیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی جو بے وقوفیاں ہیں، انہی بے وقوفیوں میں سے ایک بے وقوفی ان کی یہ بھی ہے کہ جس بے وقوفی کی وجہ سے آج جن جن ملکوں نے اس کو ایکسپٹ کیا نہ صرف ان کے لیے مصیبت بن گئی بلکہ خود امریکہ کے لیے مصیبت بن گئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے جو بائیڈن کی، مس دیکھیں ان کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ ابھی تک کسی بھی نئی وار میں جو ہے وہ کودنا نہیں چاہتے تب تک جب تک یہ افغانستان کا پورا چیپٹر کلوز نہیں ہو جاتا۔ تو اگر فار ایگزامپل اگر اس وقت وہ اسرائیل کو کھل کے حمایت بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی، ایک سب کچھ کہہ دیا، لیکن اگر وہ اس میں کھل کے حمایت کرتے ہیں تو دیٹس مین کہ وہ اپنے لیے ایک نیا محاذ کھول رہے ہیں، اور اس نئے محاذ میں وہ نہ صرف کے 4-5 مسلم ممالک بلکہ وہ پوری OIC اور مسلم امہ کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں، کیونکہ جو بائیڈن نے ابھی آتے ساتھ سب سے پہلے جو پابندیاں مسلم ممالک کے اوپر امریکہ میں داخلے کے لیے لگی ہوئی تھی سب سے پہلے اس کو ختم کیا۔ اس کو ختم کرنے کی وجوہات یہی تھی کہ وہ ایک غلط نیریٹو پوری دنیا میں جو ایک بنایا گیا تھا مسلمانوں کے خلاف امریکہ کا، انہوں نے اس چیز کو ختم کیا، اور دوسرا یہ افغانستان کی جو وار ہے اس کو بھی ختم کر کے انہوں نے یہ چیز میسج دیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ریلیجن لیول کے اوپر یا پیس چاہتے ہیں، ہم لوگ اس قسم کے جو ایشوز ہیں اس میں نہیں جانا چاہتے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ بالکل ایسے بہت شکریہ عمران اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ فلسطین میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اور نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے جو ہے ملاقات کی ہے وزیر خارجہ کا جو ہے، یہی آپ کو بتائیں کہ معصوم فلسطینیوں کی شہادتوں پہ فلسطینی سفیر سے اظہار یکجہتی اور اظہار تعزیت کی گئی ہے، اور فلسطین پر اسرائیلی بربریت کو رکوانے کے لیے اہم مسلم ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ روابط جاری رکھے گئے ہیں، اور وزیراعظم عمران خان نے فلسطینی صدر محمود عباس نے جو ہے فلسطینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے انہیں حق خود ارادیت کی جدوجہد میں پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین بھی دلایا ہے۔ تو آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔